Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 41 from the Bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Okay, now let us see क्षेत्र भाषा विकास कौशल लेखन अध्ययन निष्पत्ति अपने आस पड़ोस में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो हमारे आसपास कुछ घटनाएं घट रही है तो उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं और लिखने का अभी ट्राई करेंगे। ओके, इस एक्टिविटी में आओ पता करें। देखो एक पिक्चर दिया है, वहाँ पे हेडिंग भी दिया है, एकता में बल है। आपने ये लकड़ी तोड़ने की स्टोरी सुनी होगी, फिर उसमें क्या क्या हुआ था ये सब पिक्चर्स से हमें बताया गया है। देखो पहले पिक्चर में वो भाई भाई झगड़ रहे, आफ्टर दैट दूसरे पिक्चर में उनके पापा होंगे वो समझा रहे उनको, और तीसरे पिक्चर में क्या दिया है, हर एक के पास एक एक लकड़ी और लकड़ियों का गंटूर भी दिया है तोड़ने के लिए। तो देखते हैं क्या पूछा है आगे। अध्यापक छात्रों को चित्र के बारे में जानकारी देते हैं। आपके जो टीचर है ये चित्र के बारे में सब बातें आपको बताएंगे। पहले पिक्चर में आप तो देख सकते हो, मतलब हर एक पिक्चर में आपको पता ही चलता है तो अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है। ओके, आफ्टर दैट आओ अभ्यास करें। परिचित कहानी अपने शब्दों में लिखो। ये जो परिचित कहानी मतलब आपको मालूम है, ये कहानी आपने सुनी है, तो उस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखनी है। नाउ लेट अस सी आंसर। एकता में बल है। एक धर्मसिंह नाम का किसान था। उसके 4 बेटे थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। बस अगर कोई बुरी बात थी तो यह थी उनका आपस में झगड़ा ही होता रहता था। वे किसी बात पर आपस में सहमत नहीं होते थे। यह सब देख उनका पिता धर्मसिंह बहुत दुखी होता था। एक बार किसान धर्मसिंह बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया। किसान ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बारी बारी से वो गट्ठर तोड़ने को दिया। कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। उसके बाद किसान ने उस गट्ठर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब किसान ने सबको समझाया, देखो जब मैंने तुम सबको यह गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग करके एक एक लकड़ी दी तो उसे सब ने आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो जो अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। यह बात किसान के 4 बेटों की समझ में आ गई और फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। किसान भी बहुत खुश हुआ। तो इसलिए कहते हैं एकता में बहुत बल होता है। तो बच्चों आपने ये जो पूरी कहानी अभी देखी है वो आपके नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट है आओ सक्षम बने। अपनी पाठशाला पर 10 वाक्य लिखो। तो आपको इस पाठशाला के ऊपर 10 वाक्य लिखनी है। आंसर देखते हैं। मेरी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है। मेरी पाठशाला बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है। मेरी पाठशाला में कुल मिला के 15 कमरे हैं। मेरी पाठशाला में कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे पाठशाला के अध्यापक बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। हम भी बहुत ही लगन से हमारे पाठशाला में पढ़ते हैं। हमारी पाठशाला का बहुत बड़ा मैदान भी है जिसमें हम खेलते हैं। हमारे पाठशाला के आगे बहुत सुंदर बगीचा भी है जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। मेरी पाठशाला में कुल 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरी पाठशाला मुझे बहुत ही पसंद है। इस तरह से पाठशाला के बारे में मैंने 10 वाक्य दे दिए, आपके नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, आओ सृजन करें। आपको आपकी माँ ने सुनाई हुई कहानी अपने मित्रों को सुनाओ। हमारी दादा दादी ने तो माँ पापा कोई भी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसमें से आपको जो याद होगी वो कहानी आपको आपके फ्रेंड्स को सुनानी है। सुनानी है मतलब लिखनी नहीं है।
सिर्फ सुनानी है, तो इसलिए ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं, कौन सी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे दीक्षा ऐप की लिंक दी है। आपको अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दीक्षा ऐप के लिंक पर क्लिक करना है और इन्फॉर्मेशन पाना है। ओके, इस तरह से हमने डे 41 कंप्लीट किया है। आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, उसके साथ आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो और कमेंट्स भी। ओके, थैंक यू।